हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 जून 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आज ईद उल अजहा का पर्व भी है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। देखिए, ईद उल अजहा के मौके पर सीएम योगी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बकरीद को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया। यूपी पुलिस को भी आदेश देते हुए कहा, न सिर्फ यूपी में बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत सभी राज्य सरकारों ने एडवाइजरी जारी की। बकरीद को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपने निर्देश में कहा कि गाय, ऊंट या अन्य जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इसको लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की। इसके अलावा बकरीद पर बकरे की कुर्बानी के भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुर्बानी के बाद सड़कों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। इसको लेकर भी विवाद होने के बाद निर्देश जारी किए गए। तो सभी देशवासियों को और खास करके मुस्लिम भाई लोगों को बकरीद के पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज बकरीद के मौके पर देश भर में बैंक वगैरह बंद रहेंगे, छुट्टी घोषित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भगोड़े मेहुल चौकसी के बैंक अकाउंट, डीमेट और म्यूचुअल फंड खाते को जब्त कर लिया है। सेबी ने 2.1 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए बड़ा कदम उठाया। और इधर देखिए, विजय माल्या ने भी कहा कि मैं वापस भारत लौटना चाहता हूं, मगर जेल से डर लगता है। मैं बिना केस के जेल नहीं जाना चाहता। और एक इंटरव्यू के दौरान विजय माल्या ने यह भी दावा किया कि मैं जेटली को बताकर जेनेवा गया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट रद्द हो गया तो वापस लौट नहीं पाया। भगोड़ा नहीं हूँ, निष्पक्ष जांच हो तो मैं वापसी के लिए तैयार। ऐसा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही। होम लोन, बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए 5 महीनों में तीसरी बार आपकी ईएमआई घटने वाली है। दरअसल आरबीआई ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया और एक बार फिर से रेपो रेट में 0.50% की बड़ी कटौती की है। तो इससे अब आपका बैंक लोन लेना सस्ता होगा। और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी आरबीआई ने एमपीसी बैठक के बाद अनुमान लगाया, साल 2026 के लिए 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट बरकरार रहेगी। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं, देश की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ पर क्या बोले आरबीआई गवर्नर। और अपनी इसी एमपीसी मीटिंग में रिजर्व बैंक ने बैंक लोन को लेकर बड़ा फैसला लिया। ब्याज दरों में 0.50% तक की कटौती की है। तो इससे मान लीजिए आपने 20 साल का 20 लाख का लोन लिया हुआ है, तो उस पर आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फायदा होगा। इसका पूरा गणित आप समझ सकते हैं स्टेबल की ब्याज दरों में कटौती का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। दरअसल रेपो रेट वो रेट होती है दोस्तों जिस पर आरबीआई से बैंकों को लोन मिलता है। तो वो रेट कम होने के बाद बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की रेटें कम कर देते हैं। समझ रहे हो? ये वजह कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती से अब बैंकों को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। सीआरआर में भी कटौती की गई है, तो आम आदमी को सस्ता कर्ज मिल पाएगा। और ना सिर्फ इस बार कटौती की है, बल्कि इससे पिछली बार जो 2 एमपीसी मीटिंग हुई थी उसमें भी रेपो रेट में कटौती की। तो ये लगातार तीसरी बार रहा जब आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की गई है। पिछली बार फरवरी 2025, उसके बाद अप्रैल 2025 और अभी ये जून 2025 में तीनों बार में लगभग 1% कटौती हो चुकी है। तो जो अभी रेपो रेट 6% थी, वो अभी 5.5% रह गई है। हालांकि बैंक जब लोन वगैरह सस्ते करते हैं तो हो सकता है कि इससे बैंक एफडी पर भी इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों में बैंकों द्वारा कटौती की जा सकती है। और इसके अलावा आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया दोस्तों, गोल्ड लोन लेने वालों के लिए भी गुड न्यूज है। अब आपको सोने के गहनों पर लोन में ज्यादा रकम मिलेगी, यानी गोल्ड लोन पर अब आपको ज्यादा लोन, ज्यादा पैसा मिल पाएगा। 1 लाख रुपए तक की कीमत के सोने पर अब आप 85,000 रुपए तक का लोन ले पाएंगे। बैंकों को ये इजाजत दे दी है। आरबीआई ने इस तरह के नियम में भी बदलाव किया। रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। यानी जितनी वैल्यू का आप सोना बैंकों को दोगे, उसका 85% तक बैंक अब आपको लोन दे देंगे। जबकि अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक 75% पैसा ही आपको मिल रहा था, राइट। और 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर भी अब ये एलटीवी 80% होगी। मतलब 80% आपको ज्वेलरी की वैल्यू के बदले लोन मिल पाएगा। और वहीं आरबीआई ने एक और बदलाव किया, अगली एमपीसी मीटिंग का शेड्यूल भी बदला है। अब 5 से 7 अगस्त के बजाय एमपीसी मीटिंग की तारीख बदली गई है, 4 से 6 अगस्त को होगी। इस बैठक के जरिए महंगाई को नियंत्रित करता आरबीआई बैंक। और एक बड़ा फैसला ये लिया गया, आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात में भी 1% की कटौती की है और अपने महंगाई के अनुमान को भी घटाकर 3.7% कर दिया। यानी आने वाले समय में थोड़ी बहुत महंगाई में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा बैंकों के लिए भी आरबीआई ने एक अच्छा फैसला लिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए की संजीवनी से बैंकों के हालात बदलेंगे और आम ग्राहकों को भी इससे कई फायदे होंगे। दरअसल आरबीआई ने बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंकों को अतिरिक्त इतना फंड देने का प्लान किया है। 4 चरणों में ये निर्णय लागू होगा आगे आने वाले कुछ महीनों में। इस प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। देखिए, आरबीआई के फैसले के मुताबिक क्रेडिट रिजर्व रेशियो सीआरआर में 4 चरणों में कटौती होगी। सबसे पहले बैंकों की ऋण क्षमता बढ़ेगी, लोन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि ग्राहकों को भी लोन मिलने में आसानी होगी। आपको कम ईएमआई देनी पड़ेगी, सस्ते लोन मिल पाएंगे। और भी ग्राहकों को क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं। बैंकों के आपको लोन के आकर्षक ऑफर भी मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट भी दोस्तों एक बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। देखिए, आरबीआई के फैसले के बाद पीएनबी ने तो ऐलान भी कर दिया लोन की ब्याज दरों में 0.50% तक की कटौती का। तो पंजाब नेशनल बैंक से अब आपका लोन लेना सस्ता होगा। अगर आपने पहले से ही लोन लिया हुआ है तो भी आपकी ईएमआई यानी हर महीने की किस्त कम हो जाएगी। होम लोन, वाहन लोन, व्हीकल लोन वगैरह, कुछ भी गाड़ी वगैरह पर लोन लिया हुआ तो पीएनबी के ग्राहकों को अब ये फायदा होने वाला है।
इस कटौती के बाद बैंक का बेसिक MCLR रेट्स क्या होगा देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। वक्फ संपत्तियों के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल और इस पोर्टल के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगी। UMEED उम्मीद पोर्टल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इस पोर्टल के जरिए वक्फ की संपत्तियों का रियल टाइम सत्यापन होगा, निगरानी की सुविधा भी मिलेगी। आम आदमी भी अब ये जान पाएंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है या नहीं। ये सभी कुछ डेटा मतलब हम आपको उम्मीद पोर्टल पर मिल पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। पेमेंट कंपनी फोन पे फीचर फोन के लिए भी UPI पेमेंट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे कि अब आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी किसी को UPI करने के लिए। हालांकि ये सिस्टम जो होगा ये NPCI के UPI 123 पे और GS पे टैक्स सिस्टम पर ही आधारित होगा। P2P ट्रांसफर और QR पेमेंट्स, मनी रिसीव वगैरह सब कुछ सपोर्ट करेगा ये चैनल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इसी महीने 16 जून से सरकारी दफ्तरों में सिर्फ ऑनलाइन भुगतान ही अनिवार्य होंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार सरकारी विभागों में बिलों के भुगतान में तेजी लाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है और राज्य सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब सभी सरकारी कार्यालयों में 16 जून 2025 से बिजली, पानी, टेलीफोन, संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स जैसे सभी यूटिलिटी बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। तो इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा और गवर्नमेंट के लेन देन में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। आजकल आपने नोटिस किया होगा लोग अपना फ्री टाइम सिर्फ स्क्रॉलिंग या टाइम पास में नहीं बल्कि कुछ प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हैं। कोई ट्रेडिंग ट्राई कर रहा है तो कोई एक्स्ट्रा इनकम के स्मार्ट तरीके ढूंढ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि माइंडसेट का शिफ्ट है और इसी शिफ्ट के बीच एक नाम काफी पॉपुलर हो रहा है, पॉकेट ब्रोकर। साइड इनकम जनरेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा ऑप्शन है। मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ और काफी इजी लगा। चलो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। यहाँ ईमेल डालो और यहाँ पासवर्ड डालो और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमो कोड DLS25 डालना मत भूलना, तभी मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पे। ये प्लेटफॉर्म देता है एक्सेस टू 130 से अधिक एसेट्स, करेंसी पेयर्स, स्टॉक्स, इंडाइसिस और क्रिप्टो करेंसीज भी। और हाँ, BTC ETF भी अवेलेबल है यहाँ और उसका प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है अप टू 92% तक। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ होता है 24 घंटे 7 दिन। मतलब कभी भी ट्रेड कर लो, दिन हो या रात। डिपॉजिट और विथड्रॉवल भी हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में। सो इट्स सुपर कन्वीनियंट। प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं स्मार्ट इंडिकेटर्स, मल्टीपल ट्रेडिंग मोड्स और फुल 24/7 सपोर्ट। और गाइस मुझे एक टेलीग्राम चैनल मिला है जहां एक ट्रेडर रियल ट्रेडिंग करता है पॉकेट ब्रोकर पे। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, क्लियर सिग्नल्स देता है। मैं तो बस उसका सिग्नल देखता हूं, सेम ट्रेड लगाता हूं और प्रॉफिट बन जाता है। सिंपल। चलो आपको एक ट्रेड लेकर भी दिखा देता हूं। यहां से मैंने एक एसेट सिलेक्ट कर लिया और यहां से अमाउंट सिलेक्ट किया और अब मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, इसलिए मैं सेल पर क्लिक कर देता हूं और ये देखो कितना इजीली प्रॉफिट निकाल ली मैंने। तो अगर आप भी बिना टेंशन की स्मार्ट ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो, पॉकेट ब्रोकर सही जगह है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और पॉकेट ब्रोकर का लिंक दे दिया है। प्रोमो कोड DLS25 डालना मत भूलना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क पागल हो गए हैं, तो वहीं इलॉन का कहना कि मैंने ट्रंप को जिताया चुनाव में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मस्क के बारे में सोच भी नहीं रहा मैं, बात भी नहीं करेंगे हम। मस्क को दिए ठेके और सब्सिडी भी खत्म करने की धमकी दी अमेरिकी सरकार ने। तो इस कंट्रोवर्सी का असर कुछ यूं देखने को मिला। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के विवाद की वजह से टेस्ला कंपनी को भारी नुकसान हुआ। निवेशक शामिल तो कंपनी के शेयर में 14% तक की बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रंप मस्क के बीच झगड़े से इलॉन मस्क को यह बड़ा घाटा हुआ। उनकी खुद की नेटवर्थ भी 3 लाख करोड़ कम हुई एकदम से, जो कि पिछले 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए, उन्हें ये महीनों पहले ही कर देना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि वो दिमागी संतुलन खो चुका है। कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों के बीच का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। तो वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार को भी अमेरिका की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आ सकेंगे विदेशी छात्र भी। सरकार के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई। जो अभी एक दिन पहले ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रोक लगाने का फैसला किया था, तो उस प्रतिबंध को फिलहाल अमेरिकी कोर्ट ने स्टे लगा दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इलॉन की कंपनी को भारत में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने भी मंजूरी दे दी है। तो अब भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देगी इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी। 840 रुपए में महीने भर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा आपको, क्योंकि स्टारलिंक को भारत में अब लाइसेंस मिल चुका है। अगले 15 दिन में कंपनी अपना ट्रायल शुरू कर देगी और इसके बाद भारत के गली गली उस कोने में भी इंटरनेट पहुंच जाएगा जहां अभी तक इंटरनेट नहीं चलता है। देखिए आसान तरीके से समझिए कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, जिससे कि भारत में बिना मोबाइल टावर, बिना मोबाइल नेटवर्क के भी आपको इंटरनेट मिल पाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे फोन में एयरटेल, जियो वगैरह में इनमें इंटरनेट चल रहा है, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के जरिए चल रहा है, मोबाइल टावर से कनेक्ट हो गए। जबकि स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करता है, बीच में कोई मीडिएटर टावर वगैरह नहीं होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि दूर दराज क्षेत्रों में भी, जैसे पहाड़ी एरिया हो गए जहां मोबाइल टावर कम आते हैं ना, वहां भी इंटरनेट सेवाएं आसानी से मिल पाए। समझ रहे? तो ये भारत में भी स्टारलिंक को इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे चुकी है सरकार। हालांकि रिलायंस, जियो और एयरटेल वगैरह इन कंपनियों को करीब टक्कर मिलेगी स्टारलिंक की कंपनी से। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि महंगा होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना। सरकार इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम प्लान बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है।
क्योंकि IRDAI इरडा ने प्रीमियम बढ़ाने का जो गवर्नमेंट को प्रस्ताव दिया, अगर ये इरडा का प्रस्ताव सरकार मान लेती है तो इसका असर देखने को मिलेगा, गाड़ी वगैरह कार वगैरह के लिए आपका बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बड़ा वेतन घोटाला सामने आया है। 50,000 फर्जी कर्मचारी और 230 करोड़ का खेल। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और ये जो 230 करोड़ रुपए है ये सैलरी घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा वेतन घोटाला भी हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो 50,000 कर्मचारी है ना, ये असल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कागजों में है ये कर्मचारी। ये डिटेल जानकारी भी देख सकते हैं आप कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया। अभी इसकी जांच चल रही है और अधिकारियों को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है कि ये घोटाला है या गड़बड़ी है। तो देखते हैं इसमें जांच के बाद क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, दिल्ली से सटे राज्यों के लिए 17 रूटों पर चलेगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, धार्मिक स्थलों तक भी पहुंचाएगी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में DTC बोर्ड की बैठक हुई और इसी में इन बसों को चलाने का निर्णय लिया गया। वही देखिए बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। 760 अकाउंट फ्रीज किए, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हाल ही में जो IPL वगैरह खेल निकले और इस तरह के T20 वगैरह खेलों में सट्टेबाजी को लेकर ये मामला सामने आया। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में स्टार्टअप की संख्या 1,76,000 तक पहुंच चुकी है और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या भी बढ़कर 118 हुई। 118 ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, G7 समिट में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके न्योता दिया। कनाडा PM ने मोदी को G7 समिट का एक इनविटेशन भेजा है। मोदी ने कार्नी को चुनाव जीतने पर भी बधाई दी। जब कनाडा में ट्रूडो PM थे तब भारत के साथ कुछ संबंध खराब हुए थे, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद फिर से भारत कनाडा के बीच संबंधों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, PM मोदी ने तिरंगा लहराकर जम्मू कश्मीर में चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया, हमने उस पर कयामत बरसा दी। बीते दिन PM मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने रियासी जिले में बने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन भी किया। PM ने कहा कि अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा ना तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त भी याद आ जाएगी। PM बोले कि पहलगाम हमले ने इंसानियत और कश्मीरियत पर प्रहार किया, लेकिन विकास नहीं दिखेगा। और इसका लाइव उदाहरण है इंजीनियरिंग का नायाब अजूबा, भारत का नया ग्लोबल चमत्कार दुनिया ने देखा। एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब ब्रिज आखिरकार बनकर तैयार हो चुका है। ये वर्ल्ड टूरिज्म का भी नया हब बनेगा, क्योंकि चिनाब पर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी हाइट 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसके अलावा देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया PM मोदी ने जम्मू में ही। ये केबल से बना हुआ पुल है। जब PM मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो छावनी में बदल गया पूरा कटरा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से ट्रेनों पर भी पैनी नजर रखी गई। PM मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के त्रिस्तरीय प्रबंध किए गए। न सिर्फ रेलवे ब्रिज बल्कि दोस्तों जम्मू कश्मीर और कटरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया PM मोदी ने। 46,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट शुरू किए जो कि जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। चिनाब और अंजी ब्रिज के साथ ही कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई PM मोदी ने। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बोले कि मोदी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए PM ने कर दिखाया। कश्मीर बाकी देश से जुड़ चुका है इस पुल की कनेक्टिविटी के साथ ही। और ये कटरा श्रीनगर रूट पर भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी 2 ट्रेनें। 10 घंटे का सफर अब मात्र 3 घंटे में पूरा हो पाएगा। वहीं अपने जम्मू दौरे के दौरान PM मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया, हमलों से बर्बाद घरों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद भी। तो कुछ यूं रहा दोस्तों PM मोदी का जम्मू दौरा। और चलिए कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट देखिए आप। बीते 15 दिन में हमारे देश में 20 गुना तक बढ़े कोरोना के सक्रिय मामले। अभी भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में 4 और मौतें हुई। 20 दिन पहले कोरोना के केस सिर्फ 93 थे, जो अभी बढ़कर 5,364 पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस यानी सक्रिय मामलों की संख्या। कुल मौतों का आंकड़ा 55 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए। इस बीच उड़ीसा सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के एक्टिव केस कुल कितने चल रहे हैं। केरल में सक्रिय मामले बढ़कर 1679 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 550, गुजरात में 615, तमिलनाडु में 221। कोरोना पर कुछ राज्यों के भी अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जस्टिस यानी जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो अभी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर गए थे। छत्तीसगढ़ में वैसे अब तक 50 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि सभी मरीजों में सामान्य लक्षण है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए सिंगापुर से एक दोस्त आया और उससे एक महिला मिली तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। इंदौर में 5 नए कोरोना मरीज आए, 3 की ट्रेवल हिस्ट्री पाई गई। देश में पिछले 20 दिन में 58 गुना मामले बढ़े, मैंने आपको बताया। अच्छा, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, इस बीच चाइना में एक और नया वायरस सामने आया, जो भी इंसानों में फैलने से मात्र 1 कदम ही दूर है। और इस वायरस के पाए जाने के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फिलहाल तो चमगादड़ में मौजूद है ये नया वायरस, लेकिन जल्द ही इंसानों में फैल सकता है। इसका नाम है HKU5CoV2। इस नाम से जो
ये नया वायरस चाइना में पाया गया, ये इंसानों को भी कभी भी संक्रमित कर सकता है और बड़ी लहर आ सकती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं ये क्या है। ये एक तरह का आप इसे नया कोरोना वायरस कह सकते हैं और ये महामारी का बड़ा कारण इसलिए बन सकता है दोस्तों क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई टीका वगैरह भी नहीं बनाया गया। इसमें म्यूटेशन की भी संभावना है, तो ये भी मतलब कोरोना की तरह बड़ा महामारी का रूप ले सकता है ऐसा। ओके, और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी, आज आपको न्यूज में आवाज कैसी लग रही है, क्योंकि थोड़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप हमने चेंज किया। तो जो रेगुलर आप वीडियोस देखते हो उनसे आपको आवाज थोड़ी अच्छी लग रही है या कुछ डिफरेंस लग रहा है, कैसे लग रही है बताओ दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके। वैसे तो आप में से बहुत भाई बहन, बहुत से दोस्त लोग बहुत बार कमेंट में बोलते हैं कि यार डीएलएस भाई वैसे भी आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है हमें, तो ये तो आपका प्यार है। लेकिन एक्चुअली दिल से बताना दोस्तों कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप चेंज किया है इसका फीडबैक क्या है, रिव्यू लेना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। और बाकी मौसम में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट वगैरह डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं अपने मौसम अपडेट में। तो देखिए अगले 72 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी की तरफ से कई राज्यों में हाई अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी। असम राज्य में 7 लाख लोग अभी बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं, 21 मौतें भी हुई। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी आंधी बारिश की चेतावनी है और असम सिक्किम वगैरह इन राज्यों में तो बाढ़ का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 9 नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। मतलब देखिए अभी तो मानसून की बारिश सभी राज्यों तक पहुंची भी नहीं कि उससे पहले हालात क्या चिंताजनक हो रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में लगातार 42वें दिन भी बारिश हुई। इंदौर और रायसेन में कल भी हल्की बारिश देखी गई। तो वहीं राजस्थान में भी जयपुर, कोटा समेत 12 जिलों में बरसात की चेतावनी। 8 शहरों में आज भी बारिश की संभावना। फिर कल से गर्मी बढ़ने लगी। बिहार में देखिए पटना समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भरा। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अभी मानसून पश्चिम बंगाल में ठहरा हुआ है, तो बिहार में भी मानसून की एंट्री थोड़ी लेट हो सकती है। पंजाब में अब गर्मी बढ़ने लगी। 24 घंटों में 1.5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई। लुधियाना अभी सबसे गर्म रहा। तो वहीं झारखंड में भी आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। कई जिलों में आज बरसात देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी 2 डिग्री तक बढ़ा औसतन तापमान। 9 तारीख तक अब शुष्क रहेगा मौसम। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य में अभी बारिश वगैरह के हालात कैसे चल रहे हैं, गर्मी वगैरह कितनी पड़ रही है आपके राज्य जिले में, देखे कमेंट करके बताओ तो मुझे। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोने से भी ज्यादा उछल कूद तो अभी चांदी कर रही है। चांदी एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 610 रुपए बढ़कर 1,05,285 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। जबकि सोने के भाव में 1,018 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी गोल्ड का प्राइस 97,145 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए बड़ी अच्छी खबर, रेपो रेट में कटौती का असर स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला। निफ्टी 25,000 का स्तर पार कर चुका है। सेंसेक्स में भी 746 अंक की बढ़ोतरी देखी गई और 1,82,128 पर बंद हुआ। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिली। आरबीआई के फैसले, रिजर्व बैंक के फैसलों के बाद शेयर बाजार में ये मजबूती देखी गई। मुथूट फाइनेंस का शेयर भी 7% तक चढ़ा। और वहीं आईफोन यूजर्स के लिए भी खुशखबरी है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद एप्पल कंपनी ने टाटा को ही सौंपा अपनी आईफोन रिपेयरिंग का काम। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने मई में अंतिम सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई। फिर भी देश मजबूत स्थिति में है, मतलब इकोनॉमिक रफ्तार जो है अच्छी रहेगी। आरबीआई गवर्नर का भी कहना है कि 2026 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक के बंगलुरु में जो आईपीएल सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ मची थी, उस मामले पर विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई थाने में। आरसीबी के मार्केटिंग हेड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि केएससीए ने विक्ट्री परेड की परमिशन भी ली। चलिए खबर देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कनाडा में गिरफ्तार हुआ। हत्या के दौरान मौके पर मौजूद था ये पाकिस्तानी डॉन की मदद से विदेश भागा था। वहीं राहुल गांधी रायबरेली के बार-बार मिथुन से मिले। बेटी शिवांशी को गोद में लेकर फोटो खिंचवाई। लोकसभा चुनाव में बाल काटे थे, उसे नाई से फिर से मुलाकात की। और खबर देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर दुगुनी हुई। 17 करोड़ नौकरियां निकली। पीएम बोले कि युवा विकसित भारत संकल्प के अहम भागीदार हैं। आने वाले 9 जून को पीएम मोदी के 11 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर केंद्र सरकार ने एक ई बुक जारी की जिसमें अपनी सभी उपलब्धियां भी गिनाई। भाजपा की 5 बड़ी उपलब्धियां रही, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर आ रही, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंचे। यहाँ राजभवन में रुकेंगे। 1 घंटे अन्ना डेल से गवर्नर हाउस तक ट्रैफिक रोका, जाम में फंसी गाड़ियां। और खबर है, दलाई लामा की पेंटिंग लंदन में नीलाम हुई, 1.5 करोड़ में बिकी। कृष्ण कंवल ने 1940 में बनाई थी। और खबर है, चंडीगढ़ में 11 राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने पर फैसला हुआ। अगस्त 2025 तक की डेडलाइन तय हुई। केंद्र सरकार भी इस प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का फंड देगा। तो अगस्त महीने तक सभी सरकारी दफ्तर, कर्मचारियों और कॉलोनियों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। इस बैठक में कौन कौन से 11 राज्यों के बिजली मंत्री शामिल हुए देख सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू और लद्दाख के बिजली मंत्री शामिल हुए।
चलिए खबर आ रही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर से मुठभेड़ हुई और एक 45 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। अभी इससे एक दिन पहले भी आपको बताऊंगा 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर भी मारा गया था और इस बीच दंतेवाड़ा में 7 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। जो 1 करोड़ वाला नक्सली था ना, वो तो नक्सलवाद पर बच्चों को पढ़ाता था, पूरा सिलेबस बना रखा था। A4 AK-47 B4 बंदूक पढ़ाता था सुधाकर। नक्सल एजुकेशन सेंटर्स के लिए सिलेबस भी बना रखा था इसने। बच्चों और युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको हथियार देता था, लेकिन छुट्टी से लौटते ही मारा गया क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। चलिए खबर देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बिहार से कहा कि पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप ने 11 बार मोदी को सरेंडर करवाने की बात कही, पीएम कुछ बोल नहीं पाए। वही खबर आ रही अयोध्या राम मंदिर में अब तक 45 किलो सोना लगाया गया। पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र बोले कि राम दरबार के लिए बन रहा रास्ता, मुक्त पास भी जारी होंगे जल्दी। खबर है बिहार में एक सस्पेंड ASI के घर में 1.5 करोड़ रुपए केस मिले। AK-47 और 145 कारतूस भी बरामद हुए हैं। रेड करने पहुंची STF पर फायरिंग के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिहार समस्तीपुर का ये मामला देखिए, मतलब ASI सरोज सिंह के घर पर ये घटना हुई है। चलिए खबर आ रही है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चीन से फ्यूल मंगाया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 800 मिसाइलें बन सकती हैं। बीजिंग ने पल्ला झाड़ा, कहा कि हमें जानकारी दी है। वहीं स्टूडेंट युवाओं के लिए बड़ा अपडेट देखिए, नीट PG 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने NBE की याचिका को स्वीकार किया और अब दोबारा एग्जाम को स्थगित नहीं किया जा सकेगा। 3 अगस्त को ये एग्जाम फाइनल हो रहा है। और इसके अलावा UGC नेट एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। 25 जून से होगी UGC नेट की परीक्षा। पूरा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। और महंगाई पर एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, घरेलू वेज थाली बीते महीने मई में 5.76% सस्ती हुई। इसके पीछे वजह यह है आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर देखा गया। हालांकि नॉन वेज थाली में भी 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। महंगाई को लेकर क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया गया, आम आदमी की रेस्टोरेंट वगैरह थाली सस्ती हुई है। सब्जियों और चिकन की कीमतें घटने से भी ये राहत मिली है। चलिए खबर देखिए, चाइना ने कीमती धातुओं की सप्लाई रोकी। स्विफ्ट का प्रोडक्शन भी रुका। इससे BMW और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी इससे प्रभावित होंगे। अगले सप्ताह भारतीय दल चाइना जाएगा और इन धातुओं पर रोक के मुद्दे पर बातचीत होगी क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री काफी प्रभावित हो रही है इससे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय नौसेना को मिलेगा पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम है INS अर्नाला और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है। 18 जून को इसी महीने इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और खबर आ रही कि निवेश बढ़ाने से दूर होगी जलवायु और कृषि आधारित बाधाएं। अखिल भारतीय किसान संघों के महासंघ ने श्वेत पत्र भी जारी किया इस संबंध में। एक रिपोर्ट सामने आ रही, वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता चला कि दुनिया का कोई भी हिस्सा अभी भीषण गर्मी से नहीं बचा है। भारतीयों ने भी 20 दिन ज्यादा जानलेवा वाला तापमान झेला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया के हर एक कोने तक पहुंच चुका है। एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, भारत के 40% अमीर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जबकि 43% लोग अपनी आय का 20% भी नहीं बचा पा रहे हैं। इंडिया वेल्थ सर्वे 2025 की रिपोर्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, देख सकते हैं आप डेटा। और खबर है ICICI बैंक की एक महिला कर्मचारी ने बड़ा फ्रॉड किया। 100 से ज्यादा बैंक खातों से उनकी FD के पैसे निकालकर शेयर बाजार में नुकसान करा दिया। राजस्थान कोटा के श्री रामनगर स्थित ICICI बैंक ब्रांच का ये मामला। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई और उस राशि को शेयर बाजार में एफएनओ में खेल करके गंवा दिया कोटा की महिला कर्मचारी ने, देख सकते हैं। खुलासा कैसे हुआ ठगी का, जब एक ग्राहक अपनी FD की धनराशि लेने आया था तब जाकर पूरे मामले का पता चला। चलिए खबर देखिए, देश की बड़ी तेल कंपनी के साथ स्टेटिव ने हाथ मिलाया। अब चार्जिंग स्टेशन लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपके मौजूदा लोकेशन से कितनी दूर इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन है ये आपको पता चल पाएगा। HPCL के भी 5100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क है और इनको अब स्टेटिव का सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए खबर आ रही है, अब 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे आप दिल्ली से देहरादून। आपका सफर भी आसान होगा। एक नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। 41 किलोमीटर की लंबाई वाला ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया, जिससे कि आपका 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो पाएगा इस रूट पर। चलिए खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहली बार ट्रेन में कमांडो ड्यूटी तैनात रहेगी। वंदे भारत रूट को Z+ कवच मिला। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू में जो अभी पीएम मोदी ने ये नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी व्यवस्था लागू की गई है ताकि पहलगाम जैसी घटनाएं रेलवे यात्रियों के साथ कभी ना हो। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मनाली में पहली बार लगेगा फिल्मी सितारों का मेला। 50 फिल्में, फ्री एंट्री और धमाकेदार वर्कशॉप्स का तगड़ा देखने को मिलेगा आपको। 13 से 15 जून को ये फिल्म फेस्टिवल होगा और इसमें 50 फिल्मों को स्क्रीनिंग किया जाएगा और हिमाचली छात्रों के लिए फ्री एंट्री भी रहेगी। चलिए खबर आ रही, पुरानी कार देखकर आप नई ग्रेट विटारा ले पाएंगे। मारुति की तरफ से एक धमाकेदार स्कीम लॉन्च की गई है। अगर आपके पास पुरानी कार है तो आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा ले सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, सावधान हो जाएं, आज से इन इलाकों में CNG सप्लाई प्रभावित हो सकती है। 7 मई शनिवार से कुछ इलाकों में CNG की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। IGL के द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई। किन किन इलाकों में ये प्रभावित हो सकती है तो आप देख सकते हैं, गुरुग्राम के बादशाहपुर, सकतपुर वगैरह में CNG सप्लाई इतने टाइम तक प्रभावित रहेगी। चलिए खबर आ रही, एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का मुख्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं खबर है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया। खबर देखिए, DBT पूरे भारत में 188 स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2025 भी बनाएगा।
वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में अब अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ईसीजी के पैसे नहीं लगेंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, जबकि 4 जून को आपको पता होगा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश को वापस ले लिया। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए चलेगा बड़ा अभियान। 9 दिनों में 4959 कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने के टिप्स दिए जाएंगे। यूपी, लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में ये योगी सरकार द्वारा नया अभियान शुरू किया जा रहा है। और खबर है मध्य प्रदेश बनेगा ग्लोबल वेलनेस सेंटर। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में 1950 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के समिट में कहा कि एमपी को समग्र जीवन शैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप इस बारे में एमपी सरकार का क्या प्लान है। चलिए खबर आ रही, गोरखपुर में सीएम योगी ने कल्याण मंडपम का भी लोकार्पण किया। जल संरक्षण को लेकर भी प्रदेशवासियों को जरूरी संदेश दिए। वही देखिए अयोध्या में राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए का ऑनलाइन घोटाला सामने आया। इसका आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। फर्जी वेबसाइट बनाई गई और घर बैठे राम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए इस पोर्टल के जरिए। तो आप ध्यान रखें, ऐसे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर आप पैसे ना जमा कराएं, है ना। बिहार के कुछ अपडेट देखें दोस्तों। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ खबरें आई। जुलाई में एक बार फिर से कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है। बिहार सरकार मतलब बिहार की नीतीश सरकार प्लान कर रही है। और इसके अलावा बिहार में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी अनिवार्य होगा। अगर बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बनी हुई है तो भी उनको काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब बिहार की नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी किया। और खबर है बिहार के इस शहर में बनेगा 12.5 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास। 6 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। बिहार के अरवल में सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये मंजूरी दी गई है। वहीं बिहार के 27 जिलों में नियुक्त हुई सरकारी वकील भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया विधि विभाग द्वारा। और बिहार को एक एयरपोर्ट की भी सौगात दी गई। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने 25 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट विकास की घोषणा की है। वेस्ट चंपारण में अब ये नए विमान उड़ान भर पाएंगे। चलिए खबर आ रही, हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में अब आयुष्मान कार्ड पर नहीं होगा कई बीमारियों का इलाज। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 बीमारियों का इलाज बंद कर दिया गया, जिसमें मोतियाबिंद और बच्चेदानी के ऑपरेशन भी शामिल हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को अब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना होगा जहां उपकरणों की कमी है। आईएमए ने भी इस फैसले पर हैरानी जताई और सरकार से पुनर्विचार करने का भी आग्रह जताया, क्योंकि इन सभी बीमारियों का इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। चलिए सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए भी अच्छी खबर आई। अब मोबाइल से सीधे आवेदन कर पाएंगे। एसएससी ने अपनी माई एसएससी मोबाइल ऐप को अपडेट कर दिया, जिससे कि उम्मीदवार मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपना फॉर्म वेरिफिकेशन वगैरह और सबमिट कर पाएंगे। वही देखिए एम्स समेत दिल्ली के सभी अस्पतालों से अब मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन जारी की जाएगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नया प्लान बनाया। वहीं दिल्ली सीएम का एक और प्लान है। 7000 स्मार्ट क्लास लगाए जाएंगे। 100 भाषा प्रयोगशाला भी खोली जाएगी दिल्ली में। विद्यालयों के प्रमुखों के साथ संवाद में रेखा गुप्ता ने ये बड़ी घोषणा की है कि आने वाले समय में दिल्ली के स्कूलों को इस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा। और एक अच्छी खबर है, दिल्ली में अब कोई भी नहीं रहेगा प्यासा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वाटर एटीएम का भी लोकार्पण किया और धीरे धीरे दिल्ली के कई इलाकों में भी इस तरह के एटीएम शुरू किए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में कृषि विभाग ने चेतावनी दी और कहा कि अब किराने की दुकान पर बीज बेचना बंद करो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। कृषि विभाग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। वहीं खबर है हरियाणा में राशन कार्ड धारक अब मोबाइल से भी कर सकेंगे केवाईसी। मोबाइल ऐप पर चेहरा दिखा करके प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। हिमाचल सरकार की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। ये मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और खबर देखिए राजस्थान में कैब चालकों की हड़ताल के बाद अब चक्का जाम की तैयारी। 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े कैब चालक ड्राइवर। इनकी क्या क्या मांगे हैं देख सकते हैं आप। और इसी के चलते राजस्थान में ये हड़ताल भी कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में होगी अब ऑर्गेनिक हाइब्रिड कपास की खेती। किसान खुद तैयार करेंगे बीज भी। मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल है। किसानों को ट्रेनिंग देकर बीज उगाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और खबर देखिए अमेज़न ने बड़ा झटका दिया। ऑनलाइन सामान मंगाने पर अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल कंपनी ने ऑनलाइन सामान मंगाने पर मार्केट प्लेस फीस लगाने का फैसला किया है और ये चार्ज कंपनी के प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले हर ऑर्डर पर लागू होगा। अब 5 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज आपसे अमेज़न की तरफ से लिया जाएगा। देख सकते हैं आप ये रिपोर्ट्स की डिटेल। चलिए खबर आ रही है उत्तराखंड यूजीसी के तहत अब इस दिनांक तक विवाह पंजीकरण निःशुल्क हो पाएगा। सरकार द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई 2025 तक आप विवाह पंजीकरण को निःशुल्क करवा सकते हैं। वही खबर है मेट्रो में अब नहीं लगेगा किराया। इस राज्य में 2 दिन के लिए फ्री यात्रा शुरू हुई। दरअसल मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में मेट्रो सर्विस की शुरुआत हो चुकी है 31 मई से और इसमें अभी मेट्रो ने 1 सप्ताह तक फ्री सफर करवाने का फैसला किया। तो 9 जून तक आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। खबर देखिए एमपी के इस शहर में बनेगा राज्य का पहला फ्रूट फॉरेस्ट भी। लगाए जाएंगे 10 लाख पौधे। महिलाएं इसकी कमान संभालेगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रशासन ने ये प्लान बनाया। वहीं सरकार का एक और बड़ा इलाज के लिए 2 मंडी भी बनाई जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग करने के लिए 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट सामने आ रही महंगाई पर कि 73 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर खाद्य कीमतों की गिरावट से भी राहत के आसार दिख रहे हैं।
BOB की तरफ से RBI के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई। वही खबर है, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए NDMC ने अब 2 और मार्गों पर भी मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया। किन रूट पर देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज से PG कर रहे स्टूडेंट लेकिन इंटर्नशिप से परहेज क्यों कर रहे हैं। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि एक डॉक्टर पर 1.25 करोड़ खर्च करते हैं फिर भी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। और खबर है, राजस्थान जैसलमेर में 100 से ज्यादा BSF जवानों ने पदयात्रा निकाली, 10 किलोमीटर तक पैदल चले, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया। वही दोस्तों, राजस्थान की पहली AC तीर्थ यात्रा ट्रेन भी रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। जयपुर से 779 बुजुर्गों को लेकर निकली ट्रेन, अलग अलग थीम से कोच सजाए गए, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी भी दिखाई। और खबर है, अब मोबाइल पर मिलेगा बिजली बिल, सीधे भुगतान की सुविधा भी होगी। WhatsApp पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको देना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड की तरफ से नई पहल की गई। चलिए, खबर आ रही, बिहार पटना में बाजार समिति में बनेगा 5 TPD बायोगैस प्लांट, हर दिन 5000 किलो कचरे की प्रोसेसिंग भी होगी। देश के 4 शहरों में पटना को भी स्वीकृति मिली है इसके लिए। वही खबर है, बिहार से निकलकर बच्चे जाएंगे इसरो और नासा जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे। पहली बार शुरू हो रहा एस्ट्रोनॉमी का कोर्स, 20 करोड़ की लागत आएगी, 7 तरह के टेलीस्कोप भी लगाए जाएंगे। बिहार में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में ये एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई शुरू होने जा रही, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। और वही खबर आ रही दोस्तों की बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV खरीदने पर भी सरकार 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। और इसका नतीजा ये कि राज्य में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा EV गाड़ियां बिक चुकी हैं। अच्छी खासी मतलब सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वही देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी 16 आयुष्मान केंद्रों का शिलान्यास किया। बांका में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। खबर है, झारखंड में पहली बार ड्रोन के जरिए पौधारोपण किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तबला में बांस और फलदार पौधे के सीड बॉल्स गिराए गए। 5 लाख से भी ज्यादा प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड में विज्ञान प्रदर्शनी के जरिए रथ ग्रामीण बच्चों को करेगा साइंस से रूबरू। झारखंड के गिरिडीह में नई पहल शुरू की गई है। और देखिए, झारखंड में ट्रैफिक SP की तरफ से आदेश जारी किया गया। ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के लिए वर्दी व नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है, पंजाब में 19 नई अर्बन स्टेट स्थापित होगी, बढ़ाया जाएगा शहरी एरिया। PUDA की 5 अथॉरिटीज को ये जिम्मेदारी दी गई। और देखिए, पंजाब की 4 बेटियां भी सेना में अफसर बनेगी। NDA, नेवी, एयरफोर्स और OTA में सिलेक्शन हुआ इनका। मेनी कांग्रेस। वहीं एजुकेशन पर खबर आ रही है, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में 7 स्कूलों के सभी बच्चे फेल हो गए 10th रिजल्ट में। अब शिक्षा विभाग ने जांच का आदेश भी दिया। ये वो स्कूल हैं जिनके बच्चे सारे के सारे फेल हो गए। मतलब देखिए, शिक्षक क्या कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, झारखंड में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भी होगा निर्माण। 620 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंजूरी मिली। ओके, और चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश में अगले साल 2026 अप्रैल में चुनाव होंगे, चीफ एडवाइजर यूनिस ने ऐलान किया। वहीं रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमला किया, 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी, 4 लोगों की मौत भी हो गई। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को बिजनेस की परेशानी से राहत मिल सकती है और मकर राशि वालों को भी नौकरी में तरक्की मिलने की योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद अब RBI का फाइनल रेपो रेट क्या चल रहा है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।